नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, फायर ब्रांड, वाहियात किस्म की बात करने वाले, दौराला में उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न यूपी में कहीं पे कुछ मीटिंग वगैरह होगी और किसी एक खास मुद्दे के ऊपर कह डाला कि शाहरुख खान तो देश का गद्दार है। शाहरुख खान देश का गद्दार है। अब कैसे गद्दार है? वो बोलते हैं कि जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आजकल बीजेपी हिंदू से स्टार्ट करते हैं, उनके लिए बाकी धर्म एग्जिस्ट नहीं करते। हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में आईपीएल जैसे आयोजनों में शाहरुख खान ने बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को 9 करोड़ रुपए में आईपीएल टीम के लिए खरीदा। यह देश की भावनाओं के विपरीत है। वो कहते हैं देश की भावनाओं के विपरीत है और शाहरुख खान देश के गद्दार हैं। उनका कहना है कि ये लोग देश और समाज की पीड़ा को नजरअंदाज करके मनोरंजन को और व्यापार को प्रायोरिटी देते हैं। उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। और फिर ये कहा कि इन जैसे लोगों को, यानी कि शाहरुख खान को, इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो शाहरुख खान गद्दार हैं, ये संगीत सोम का कहना है। और उन्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। क्या बांग्लादेश एक दुश्मन राष्ट्र है? अगर सपोज करो कि सारे के सारे प्लेयर्स जिनको ऑक्शन पे रखा गया है तो भारत सरकार की परमिशन से आए हैं, इसमें पाकिस्तान के प्लेयर नहीं आ सकते, वो भारत सरकार की परमिशन नहीं है। तो बांग्लादेश के प्लेयर्स जो हैं वो मोदी की परमिशन से आए हैं यहां पर ऑक्शन के लिए, आईपीएल में खेलने के लिए। तो क्या संगीत सोम ये कहेंगे कि मोदी गद्दार हैं? समझने की जरूरत है। जयशंकर उस देश में जाते हैं खालिदा जिया के फ्यूनरल पर, तो क्या वो देश के गद्दार हैं कि वहां पर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और जयशंकर ढाका के चक्कर काट रहे हैं? तो जयशंकर गद्दार हैं। दुश्मन देश पाकिस्तान के, जी हां, दुश्मन देश पाकिस्तान की संसद के स्पीकर अयाज सादिक से, सरदार अयाज सादिक से जयशंकर मुस्कुरा के हाथ मिलाते हैं, तो जयशंकर गद्दार हैं क्या? मुझे लगता है कि संगीत सोम इनडायरेक्टली शाहरुख खान को गद्दार नहीं कह रहे हैं, शाहरुख खान को डायरेक्टली गद्दार कह दिया। उस हिसाब से तो ये मोदी को और जयशंकर को भी गद्दार कह रहे हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं। क्यों संगीत सोम जी, जरा बताएंगे, क्या आप मोदी को गद्दार कहेंगे इस देश का? क्या आप जयशंकर को गद्दार कहेंगे क्योंकि उसने बांग्लादेश का दौरा किया और पाकिस्तान के सो कॉल्ड वहां पे स्पीकर जो थे उनकी संसद के, उससे हाथ मिलाया अयाज सादिक से? या फिर बांग्लादेश के जो होने वाले प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, उनसे हाथ मिलाया? इसे आप गद्दारी नहीं कहोगे? तो तुम्हारी डेफिनेशन के हिसाब से जो भी व्यक्ति बांग्लादेश का कुछ भी करेगा, संपर्क करेगा, वो गद्दार है। और मोदी सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के प्लेयर्स को आईपीएल में अलाउ कर दिए तो गद्दार हैं। तो मोदी और जयशंकर दोनों गद्दार हैं इसका मतलब। साथ में अमित शाह भी गद्दार हो गए, क्योंकि परमिशन तो वहां से आती है ना, होम मिनिस्ट्री से भी आती है। और फिर कहते हैं ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है शाहरुख खान को। भैया, तो एक काम करो, जयशंकर को, अमित शाह को और मोदी से कहो देश छोड़ के चले जाओ, क्योंकि तुम गद्दार हो और तुम्हें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। क्यों संगीत सोम जी, आपकी डेफिनेशन तो यही है ना। अगर शाहरुख खान पे लागू होती है तो मोदी पे भी लागू होती है, अमित शाह पे भी लागू होती है और जयशंकर पे भी लागू होती है। नहीं समझ में आए तो जाके दोबारा से स्कूल में एडमिशन ले लो और पढ़ना लिखना सीखो कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ये वही शाहरुख खान है जो देशभक्त है, जिसको अभी नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति ने दिया है। और इस नेशनल अवार्ड के लिए चुनने वाला व्यक्ति जो है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, कोई और नहीं है। ये वही शाहरुख खान है जिसने कतर में जाके बहुत कुछ आपका बचाया है। नहीं पता हो ना तो जरा जाके पता कर लेना कि कैसे असहाय भारत सरकार शाहरुख खान की मदद लेती है।
और भारत के देशभक्त स्टार के ऊपर आप जब उंगली उठाते हो ना, तो आपको लज्जा भी नहीं आती है ना? शर्म आनी चाहिए आप जैसे आदमी को। आप दरअसल सच बात तो है कि आप भारत में रहने लायक नहीं हो, आप भारत छोड़कर चले जाओ। आप इस लायक नहीं हो कि ये मुल्क में आप रह सको, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि गद्दार कौन है और गद्दार कौन नहीं है। शुक्रिया आपका।